क्योंकि आपके मन में इस बात का डर है कि अगर आपने विक्रम से शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा, है ना? अब आप भी बताइए गुरुजी, जो मैं कर रहा हूं क्या वो गलत है? तुमने मुझे जितनी बातें बताई उससे ऐसे लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो रसाल के लिए सही है। रणवीर, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां आदमी दो दो पत्नियों को साथ रखते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पति पत्नी ही गृहस्थ जीवन का आधार है। दूसरी पत्नी दूसरी औरत ही कहलाती है। ऐसे में दोनों में से एक भी औरत खुश नहीं रहती, क्योंकि एक नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ दूसरी औरत को बांटना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में दोनों औरतों का जीवन मानसिक तनाव में गुजरता रहता है। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है रणवीर कि विक्रम आज भी रसाल से पहले जैसा ही प्यार करता है? हाँ गुरुजी, बल्कि विक्रम से मिलने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने गलती की है उसे सुधारने का अब यही एक रास्ता है। विक्रम आज भी रसाल को पाना चाहता है, जबकि रसाल उसे साफ साफ कह चुकी है कि वो विक्रम को पहले की तरह नहीं देखती है और वो आज भी मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन विक्रम को पूरा विश्वास है एक न एक दिन वो रसाल के दिल में फिर से अपना पुराना जैसा प्यार जगा देगा, उसे वो खुशियां फिर से दे पाएगा। वो खुशियां गुरुजी जो मैं रसाल को अब कभी नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी, सच्चाई ये है कि इस मुद्दे पर मैं बहुत आगे कदम बढ़ा चुका हूं, लेकिन रसाल उतना ही अपने कदम पीछे हटाती रहती है। लेकिन अगर मुझे कुछ खुशी है तो इस बात की कि विक्रम मेरे बढ़ाए हर कदम में मेरे साथ है। इस कायनात में किसी को प्यार देने वाला तुम्हारे जैसा और प्यार करने वाला विक्रम जैसा इंसान है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रणवीर, दूसरों को खुशी देने वाला महान आदमी होता है और तुम महानता का कार्य कर रहे हो। तो फिर खुद मेरे घर वाले मेरे इस फैसले के खिलाफ क्यों हैं गुरुजी? वो घर की चार दीवारी के अंदर किसी को तड़पता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है तो उसमें उन्हें एतराज है। ऐसा स्वार्थ क्यों गुरुजी? रणवीर, तुम्हारे घर वालों के स्वार्थ में उनका भय है, सामाजिक लांछन न लगे इसलिए ऐसे विचारधारा के लोगों को, किसी को घर की चार दीवारी में तरसता देखना मंजूर है, लेकिन घर से बाहर निकल के उसे इंसाफ दिलाना मंजूर नहीं है। रणवीर, मेरी नजर में तुम रसाल को विक्रम से मिलाकर उसे जीवन भर की खुशियां दे रहे हो। भले ही आज रसाल नहीं माने, लेकिन कल उसे एहसास होगा और तुम्हारे इस उठाए हुए कदम पर तुम्हारे घर वालों को गर्व होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। गुरुजी, आपके पास आकर आपसे अपनी दुविधा बांटकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं अपने घर वालों पर और रसाल पर अपनी मर्जी थोप तो आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन अब आपसे बात कर कर मुझे इस बात का एहसास हो गया, जो मैं कर रहा हूं वही रसाल के लिए सही है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। गुरुजी, अब आपकी आज्ञा चाहता हूं। रणवीर, इतनी रात कहां जाओगे? मैं सत्यव्रत से कह के तुम्हारी सोने की व्यवस्था करता हूँ, सुबह चले जाना। नहीं गुरुजी, इतनी रात गए उन्हें जगाना और तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। यहाँ पास में ही एक फार्म हाउस है, मैं अभी वहां से गुजर रहा था तो वहां का चौकीदार मुझे पहचान गया कि मैं ठाकुर रणवीर सिंह हूँ। उसी ने बताया कि वो फार्म हाउस हमारा ही है। मैं रात भर वहां रुककर सुबह वहां से चला जाऊंगा। मैं उसे फोन कर देता हूँ। जिसमें तुम्हारी खुशी। ठीक, भज गोविंद, भज गोविंद। तुम्हारे ताया साहब
पुलिस लॉकअप में है, मुझे फौरन फोन करो। पापा सबको दूसरी गोली चलाने में इतनी देर कैसे लगी कि पुलिस वट्टे आ गई। अब क्या बताऊं भांजे थारे को, क्या बताऊं। ऐन वक्त पर विक्रम की भाभी सामने आ गई और सब गड़बड़ हो गया। यह बात हमारे इन्फॉर्मर ने मैंने बताई। थारे पापा सा ने आखिरी निशानों लगाए ही तो विक्रम पे कि पुलिस आ गई और उनको पकड़ लिया। अरे ये तो वही कहावत हुई भांजे की, खोदो पहाड़ और निकली चुईया। हमारे सारे किए करे पर पानी फेर दियो। मैंने तो लागे भांजे कि जितनी भी तू प्लानिंग करे ना, उसके फ्लॉप होने का कारण भी तू। अरे क्या बकवास कर रहे हो मामा साहब? भांजे बकवास नहीं कर रहे हो, एनालाइज कर रहा हूं कि मैंने पुलिस को बुलाने वाली थारी बात को क्यों मान लिया। ये तो वैसी बात हो गई भांजे कि जब रणवीर अपने आप को गोली मार रहा था और तूने आके उसको बचा लिया। अब क्या बताऊं भांजे? अब बोलना क्या? आजकल हमारा हर प्लान फ्लॉप हो जावे। और रणवीर हमारे हाथों से बचा तो बचा, विक्रम भी पापा सा के हाथों से बच गयो। चीची, आप तो आपके कमरे में सो रही थी। बस मूमल, मैं थारे जितना पढ़ी लिखी ना हूं, पर जितनों भी हमारे को ज्ञान है उसके तहत मैं आज ये बात थारे को जरूर बताना चाहूंगी कि एक लड़की के जीवन में तरह तरह के मोड़ आवे। वो एक बेटी होवे, बहन होवे और फिर पराए घर की शोभा बढ़े, उसके घर को संवारे, उसके वंश को बढ़ावे, उसको प्रेम किसी एक के वास्ते ना रह जावे, अपने बींद, औलाद और घरवाड़े सबके वास्ते उसको प्रेम बराबर को होवे। घर, परिवार, परंपरा, ये सब निभाने के बाद जब वो उस घर से निकले हैं तो अर्थी पर सवार होकर। यही एक लड़की को संस्कार है। अपने पहले प्रेम के वियोग में जीना उसको धर्म ना है, बल्कि अपने सासरे में अपने पति के साथ जीना ही उसको कर्म है। मैं जानू मूमल की भाग्य ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे बींद की याद ने छेड़कर। पर मैं क्यों उम्मीद छोड़ दूं मूमल? मैं जानू कि थारे भाई साहब हमारे से बोल चुके, उनकी याददाश्त लौटने के बाद भी वो हमारे को पहले जैसा प्रेम ना दे पाएंगे। पर ये भी तो हो सके ना कि उनकी याददाश्त लौटने के बाद उन्हें ये याद आ जावे कि हमारे वास्ते उनको हृदय परिवर्तन किसने किया और कैसे किया। तब शायद हमारे विश्वास की जीत हो जावे। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी उम्मीद पूरी हो, मगर डॉक्टर के रिपोर्ट्स का कहना है कि भाई साहब की याददाश्त के लौटने में संदेह है। हो सकता है उनकी याददाश्त अगले ही पल लौट आए, या फिर बरसों लग जाए, या फिर मूमल, पर भगवान को चमत्कार भी तो होवे। के पता थारे भाई साहब के सामने कुछ ऐसी बात आ जावे जिसे देखकर या फिर सुनकर वो चमत्कार हो जावे कि हमारे को उस चमत्कार की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। नहीं भाभी साहब, मगर ऐसा क्या हो सकता है? मूमल, बस तुम्हारी उम्मीद को पूरा होने में हमारा साथ दे। भगवान जी महाराज हमारे को कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। उस समय हमारे को थारा साथ भी चाहिए होगा। बोल मूमल, तू देवे कि ना हमारा साथ?